बनी है रामलीला? ये सन 1937 की बात है। दिल्ली रामलीला ग्राउंड में आज भी रामलीला होती है। सजनों, ये बताते हैं उस रामलीला ग्राउंड में रामलीला करवाने वाले संस्थापक कौन थे? बिहारी बोस। ब्रिटिश सरकार थी जब, अंग्रेजों का राज था, रामलीला होने लग रही। अचानक संयोगवश दादा लक्ष्मीचंद चले जाते हैं। और जब पंडित लक्ष्मीचंद जी पहुंचे तो बिहारी बोस जी ने बड़ा आदर मान सत्कार किया। और बिहारी बोस जी ने दादा को ऊपर बैठा करके स्टेज में और न्यू कहने लगे सारी पब्लिक और वे रामलीला वाले भी ने बोले, पंडित जी एक बात बता दो कि ने बोले 10 दिन रामलीला चल रहे से, कदे राम का जन्म हो, कदे दशरथ का मरण हो, कदे राम ने वनवास हो, कदे लंका फूकी जाए, कदे रावण का मरण हो, यह सही रामलीला। जब पंडित जियों ने न्यू गया ने बोले 10 दिन के भाई 100 दिन लगा दो, लेकिन यह रामलीला 6 लाइन में बनी। दादा ने 6 लाइन का भेद बता दिया था रामलीला का, और वो 6 लाइनें बताई पंडित जियों ने। यह रामलीला क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, क्या बताया, सुनिए। बताते हैं कि विष्णु भगवान ने इंद्र महाराज को आदेश दिया और इंद्र महाराज से कहा, हे इंद्र जी। ने बोला, हाँ भगवान। ने बोला, सभी देवताओं को निमंत्रण दे दो और सभी देवताओं को निमंत्रण देकर के एक राजसभा में इकट्ठा किया जाए। तब इंद्र महाराज कहने लगे, भगवान ऐसा क्या काम आ गया जो सभी देवता बुला रहे हो? ने बोला, वो काम मेरा से, आप सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दो। सब देवताओं के पास निमंत्रण पत्र भेज दिया गया और इंद्र महाराज के दरबार के अंदर सारे देवता वहां पहुंचने लगे। विष्णु भगवान ने इस रामलीला के लिए क्यों भेड़ा किया, क्यों इकट्ठा किया, इसके बारे में कौन कौन देवता आए सुनना। आज ये श्यामपुरा धाम में सारे देवता बुला दिए जाएंगे। दादा ने उन देवताओं का नाम लिया जो सुना भी नहीं था। क्या कहा? उसी इंद्र के ओ दरबार में वो गए पहुंचे देवता सारे, पहुंचे देवता सारे, उसे इंद्र के दरबार में पहुंचे देवता सारे, पहुंचे देवता सारे। सबसे पहले कौन गए थे? कश्यप जी के बेटे गए। कौन? सुरवर सूर्य। अब बताते हैं कि सूर्य तो 12 हुए, ये 13वां सूर्य कौन था? ये कश्यप जी का लड़का था। सुनना कैसे पहुंचता है वो जोड़े से, क्या बताया? कश्यप जी के सूर्य आए, सुरवर नारी साथ के माँ, अत्रि के रोहिणी चंद्रमा मिलकर चले साथ के माँ। कीर्तु जी के अग्नि सुहा पड़ के लगे गात के माँ, कीर्तु जी के अग्नि सुहा पड़ के लगे गात के माँ, कीर्तु जी के अग्नि सुहा पड़ के लगे गात के माँ। सूर्य के समान नारी व बाएं अंगी खड़ी हुई, कुबेर भंडारी आए माला काली के माँ पड़ी हुई। वरुण देवता आए मणि ताज के माँ चढ़ी हुई। वरुण देवता आए मणि ताज के माँ चढ़ी हुई, वरुण देवता आए
चमके हीरे पन्ने हार में जड़े ओरे मोती न्यारे न्यारे पहुंचे देवता सारे उस इंद्र के दरबार में पहुंचे देवता सारे पहुंचे देवता सारे प्यारा उतर रहा ये जिनके आसन लगे नारे नारे तारे अदिति तेजवान जो सूर्य के समान सारे सोने की पोशाक खेमा वरुण देवता लगे प्यारे सोने की पोशाक के वरुण देवता लगे प्यारे सोने की पोशाक के वरुण देवता लगे प्यारे प्रजापति राजा आए फूलों के पड़े थे हार धर्म की दुआई नारी सेवा में खड़ी ताबेदार मात भवानी अम्बे आई जब यौवन लगी जजकार भवानी अम्बे आई होने लगी जय जयकार मात भवानी अम्बे आई होने लगी जय जयकार ओ चमके तेजी धारी तलवार में तने असुरे हरणे प्यारे पोते सारे उस इंद्र के दरबार में पोते सारे पोते देवता सारे जब सभी देवता आ जाते हैं फिर सारे देवता बूझने लगे इंद्र भगवान थे ने बोले भाई क्यों याद किया है कैसे के काम पड़ गया या जो अर्जेंट मीटिंग ले ली कोई हवा न चला रहा था कोई मेघ न बरसा रहा था कोई अग्नि को चेतन कर रहा था कोई जलवायु को चला रहा था कोई वातावरण को शुद्ध कर रहा था क्या बात होगी सारे अपने काम छोड़ के आए जब इंद्र भगवान ना उठ गया ने बोला भाई मैंने नहीं बुलाए अरे ने बोला निमंत्रण पत्र भले आदमी तूने दिया और न्यू कह रहे हमने नहीं बुलाए बोले भाई विष्णु भगवान ने बुलाए विष्णु भगवान आते हैं विष्णु भगवान कहने लगे सभी देवताओं से कि मैंने बुलाए सारे देवता कहने लगे भगवान ऐसा क्या काम पड़ गया जो सभी देवताओं की मीटिंग ली आपने सभा बुलाई तो विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई मुझे राम का अवतार लेना है और उस रावण का वध करना है सारे देवता ने बोले रावण गल्या के बैर लाग गया जो रावण का वध करोगे हमें थारी कौन सी लड़ाई से उस गल्या जब विष्णु भगवान कहने लगे कोई बैर नहीं कोई उसके गल्या लड़ाई नहीं लेकिन मैंने बेटा थोड़ी मैंने उसको वचन दे रखे सारे देवता ने बोले वचन कद दे दिए तब विष्णु भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र संत सनादि संता के संत कवारा चारों पुत्र मेरे दर्शन के लिए आए थे एक दिन मैं अंदर बैठा होया मेरे दो दीवान थे जय और विजय उन 2 दीवानों ने वो चारों ऋषि बाहर बजा दिए जब ये चारों ऋषि 2 दीवानों से कहने लगे जय और विजय से कि ये भगवान के घर भी ऐसा अंधेर है जो दर्शन नहीं करने देते हो और वे श्राप दे करके चले और जब मैं बाहर आया जब ये दोनों भाई कौन है जय और विजय मेरे पावा में लौट गए और न्यू कहने लगे भगवान है वे ऋषि आए थे हमने दर्शन नहीं करने दिए वे हमें श्राप देंगे हमारा श्राप काटो तब विष्णु भगवान कहने लगे भाई वो ऋषियों का श्राप है वो खाली भी कौन है जार कटे भी कौन है ने बोला भगवान कुछ हेर फेर कर दो ने बोला नहीं क्या कि रे इन ब्राह्मणों को तो भगवान ने अपने से भी बड़ा बताया मेरे से भी बड़े हैं वो मैं कुछ नहीं कर सकता और जब पा ना छोड़े ना जब विष्णु भगवान कहने लगे सुनो हेर फेर हो जाएगा क्या भैया तो 7 जन्म उनकी सेवा करो भक्ति करो
जब कटेगा ये श्राप, और अन्यथा 3 जन्म तक देवताओं से बैर उठ लो। जब कटेगा ये श्राप, दोनों भाई बतलाए 7 जन्म तो बहुत दिन हो जाएंगे। 3 जन्म देवताओं से बैर उठ लिया। पहले जन्म में तो वे दोनों भाई क्या बने, हिरणाकुश हिरण्यकश्यप। जब मैंने नरसिंह अवतार धार के उनका वध किया, अब वो बन रहे हैं रावण और कुंभकर्ण। अब मैंने राम का अवतार लेकर के वध करना है। और तीसरा जन्म भी बताया, 22वां अवतार मेरा कृष्ण भगवान होगा और वे दोनों भाई बनेंगे दंतवक्र शिशुपाल। तब मैंने उनका वध करना है। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि भाई मैंने कैसे जन्म लेना चाहिए। जब वो सारे देवता न्यू कहने लगे अभी तो और देवता बाकी है, उनको भी आने दो। क्या बताया कौन कौन आते हैं। गंगे और गायत्री आई, पहाड़ों के माँ वास रहे। पूछा था गणेश माता, गोरा जी के पास रहे। कामदेव रत्ती आए, जो पति जी के खास रहे। कामदेव रत्ती आए, पति जी के खास रहे। कामदेव रत्ती आए, पति जी के खास रहे। ब्रह्मा जी बुलाए गए, वेदों का व्याख्यान किया। कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। मात सरस्वती आई थी जब सब देवता ने ध्यान किया। तेरा भेद नहीं संसार में ऋषि, लाखी जतन करे हारे। सभी देवता आ चुके हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया। ब्रह्मा जी ने कहने लगे, हे ब्रह्मा जी देखो कैसे क्या मुझे अवतार लेना चाहिए, कैसे जन्म लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बुलाए गए, वेदों का व्याख्यान किया। कर्म ही बताई पूजा, ज्ञान और विज्ञान की। सजनों, मानव देह के लिए ये देवता लोग भी तरसते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं वेदों का व्याख्यान करके कि तुम्हें कर्म करना होगा, जन्म लेना होगा राजा दशरथ के घर में, और वहां तुम्हारा नाम रामचंद्र होगा। और जब तुम रावण का वध करोगे, अब एक बात अड़े आवे से, बातें तो लोग बहुत सी बता जाते होंगे, उसका नाम दशरथ ही क्यों पड़ा भाई? उसको दशरथ ही क्यों कहते थे? उसने रघुवीर भी कह देते, रामचंद्र भी कह देते, और भी कुछ कह देते, रामजलाल भी कह देते, दशरथ ही क्यों? इसमें भी एक प्रमाण दिया पंडितों ने। ये बताया, ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी की 37वीं पीढ़ी में राजा आज हुए, और राजा आज की शादी एक इंदुमती नाम की परी से हो जाती है। परी को श्राप था कि जब तक नारद की वीणा का फूल टूट करके तेरे शरीर पे नहीं पड़ेगा, इतने तू मृतलोक में भोग भोगेगी। राजा आज की और इंदुमती परी की शादी हो जाती है, और जब दोनों की शादी हो जाती है, फिर राजा आज और इंदुमती के संयोग से एक लड़का पैदा होता है। और जब वो लड़का 6 महीने का रहता है, जब एक दिन वह इंदुमती परी बाग में घूमने लग रही, और नारद जी देवलोक को जा रहे। जब नारद जी देवलोक को जा रहे तो नारद की वीणा का फूल टूट करके इंदुमती के शरीर पे पड़ गया, और वह इंदुमती श्राप मुक्त होगी। बताते हैं कि वो 6 महीने के लड़के को छोड़ करके देवलोक में चली गई। राज ने देखा, अगरे वह तो चली गई रही है, 6 महीने का टाबर तेरे जुम्मे लाएगी। सजनों, इतिहास गवाह है, बताते हैं लोग
शास्त्र भी बताते हैं ऐसा कोई राजा नहीं जिसने नारी के योग में आत्महत्या करी हो, लेकिन राजा आज ने उस इंदुमती के वियोग में आत्महत्या कर ली। अब वो लड़का बच गया 6 महीने का। उसी राज्य में मधुराचार्य नाम के आचार्य और वशिष्ठ मुनि, जिन्होंने उस लड़के को पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दी, दीक्षा दी और 10 दिशा में रथ चलाना उस लड़के को सिखाया गया, इसलिए उसका नाम दशरथ। अब ये बताते हैं सब देवता आगे, जब सब देवताओं ने सलाह करी और सलाह करके कहने लगे विष्णु भगवान से, ये विष्णु भगवान या तेरी रामलीला बने कोन्या। बोले क्यों भाई, क्या बात होगी? बोले आपने उसको एक को नहीं बुलाया और उसके ना बुलाने रामलीला बने कोन्या। बोले भाई वो कौन है? सारे देवता कहते हैं कि उसको बुलाओ, काम जरूरी है उसका। कौन है? बोले वाह ये तो दशरथ के घर न पाड़ेगी, के कई के मन न पाड़ेगी, और जब तेरी रामलीला बनेगी। यहां दादा ने 6 लाइनों में रामलीला का सार बताया। कौन थी वह? सब देवता ने मिलकर ना फिरे ओणी को बुलाया पास। वह थी ओणी। ओणी को नौता नहीं दिया था और ओणी को बुलाया गया और ओणी ने कहने लगे बोली क्यों बुलाया मैंने? सारे देवता ने कहने लगे हाथ जोड़ते तने एक काम करना होगा। के सारे देवता ने बोले तू चली जा उड़े राजा दशरथ के घर में, और राजा दशरथ के घर में जाकर के तू न्यू कर दिए। क्या बताया? मिलके ना फिरे ओणी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई ए बुद्धि का तू कर दे नाश। भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। भरत जी को राज मांगे, राम जी को वनवास। लक्ष्मी चंदी छंद धरे गुरु जी से पाया ज्ञान। ओणी के चक्कर में आके रानी का बदल गया ध्यान। खोल के ना केस पड़ी और छोड़ दिया जल पाने। खोल के ना केस पड़ी छोड़ दिया जल पाने। खोल के ना केस पड़ी छोड़ दिया जल पाने। ओ होनी बैरी गिरा दे प्यार में थे राम भरत तो प्यारे। सब देवता ने मिलकर फिर होनी को बुलाया पास। दशरथ की रानी के कई बुद्धि का तू कर देना। भरत जी को राज मांग, राम जी को वनवास। के कई की बुद्धि पे जाकर के बैठ जा। अपना वचन मांगेगी वो राजा दशरथ से तो यही वचन होगा। लक्ष्मी चंद छंद धरे गुरु जी से पाया ज्ञान। होनी के चक्कर में आकर रानी का बदल गया ध्यान। के कई का ध्यान तो होनी ने बदलवाया था। लक्ष्मी चंद छंद धरे गुरु जी से पाया ज्ञान। होनी के चक्कर में आकर रानी का बदल गया ध्यान। खोल के ना केस पड़ी फिर छोड़ दिया जलपान। या होनी बैर गिरा दे प्यार में थे राम भरत दो प्यारे। गए पहुंच देवता सारे। दशरथ के लेके केकई के लेके भरत भी उतना ही था, राम भी उतना ही था, लेकिन होनी ने रामलीला रच दी थी।